हाय डियर फ्रेंड्स एंड हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो भी काम हम अपने डेली रूटीन सेंटेंस में करते हैं या अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जिसे हम हैबिचुअल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको साथ साथ इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर भी हो। स्क्रीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। आज से मैं ये नया थोड़ा सा तरीका अपना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ सके। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, जैसे कि मैंने बताया आपको, सूरज पूरब से निकलता है और द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, जैसे मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। तो ये सेंटेंस क्या है आपका, ये सेंटेंस है आपका हैबिचुअल सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में भी देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो डेफिनेशन क्या है, विच एक्शन वी यूज इन आवर डेली लाइफ। यानी कि डेली लाइफ में सुबह 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे होते हैं, जब भी आप उठते हैं। फिर उसके बाद क्या है, डेली रूटीन इन आवर हैबिचुअल सेंटेंसेस। किसी की हैबिट जल्दी उठने की, किसी की हैबिट लेट उठने की है। फिर नेक्स्ट, एंड इवन वी कैन से यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेंटेंसेस क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल। जैसे वह मार्केट जाता है। ठीक है, वह मार्केट जाता है, और उसके अंदर ही गोज टू मार्केट कब जाता है, हर रविवार को। यानी कि हर रविवार वो एक काम करता है जो है मार्केट जाना। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है कि आपने कहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये भी आदत है। मैं हरियाणा में रहता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, है ना। और मैं बिना चीनी के चाय लेता हूँ, किसी को आदत है चीनी न डालने की। हम अपने देश से प्यार करते हैं। ठीक है, हम भगवान पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ। जैसे कोई रोज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है किसी न किसी से, है ना, तो वो दूसरा व्यक्ति कहेगा यार मैं तेरी समस्या समझता हूँ। तो ये सेंटेंसेस क्या है, हमारे डेली रूटीन या डेली लाइफ में यूज होने वाले। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी। ठीक है, तो चलिए जैसे नेक्स्ट स्लाइड पर, अब आपने ध्यान रखना है कि ये क्या है, हमारे रेगुलर सेंटेंसेस। तो इसके लिए एक फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। वो फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS और ऑब्जेक्ट। आई रिपीट अगेन, सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है जिसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कि आना, कम, जाना, गो, उठना, गेट अप या वेकअप, जागने के लिए बता रहा हूँ। और बैठना क्या होता है, सिट डाउन, और सोने के लिए स्लीप। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इसके अंदर नया क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर नजर आ रहा है हमारे लिए द यूज ऑफ एसोरियस। क्या आ रहा है, द यूज ऑफ एसोरियस। ठीक है, यानी कि आपने ये ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसमें एस या ES किसके साथ आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि SES का यूज कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से इस कलर को चेंज करके बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे देखो, आपको ये ध्यान रखना है, वी यूज एसोरियस, यानी कि यहां पर एसोरियस का यूज क्या है, वी डू नॉट यूज। हम कब इसका यूज नहीं करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आप SES का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि S या ES का यूज, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आपको SES का यूज नहीं करना। लेकिन अगर मान लो मैं आपको दूसरे कलर से अब ये बताना चाहूंगा कि S या ES का यूज आपको कब करना है। ठीक है, यानी कि हमें S या ES का यूज कब करना है,
इफ द सब्जेक्ट्स आर, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, तो आप एस या ई एस का यूज करेंगे। ठीक है, आई रिपीट अगेन, आप एस या ई एस का यूज कब नहीं करेंगे? अगर आपके सब्जेक्ट हैं ये सभी आई, वी, यू, दे और प्लूरल। और आप एस या इसका यूज कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि यार यूज ऑफ ई एस कब आएगा। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि यूज ऑफ एस और ई एस, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, तो आप एस या ई एस का यूज करेंगे। लेकिन अब यहां पर एक नई चीज और आती है कि आप एस और ई एस का यूज करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे यूज नहीं होगा, है ना, और यहाँ पे यूज होगा। लेकिन यूज ऑफ ई एस किसके साथ आएगा? इफ देयर इज ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर मान लो आपको ये क्या दे रखे हैं वर्ड्स, जैसे कि ओ, ठीक है, एक मिनट, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड एट द एंड ऑफ एनी वर्ब। ठीक है, यहां आपको ध्यान रखना है ये क्या है? एट द एंड ऑफ एनी वर्ब, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ब है, वी ई आर बी। ठीक है, ये वर्ड बाय मिस्टेक हो गया, इसको आप ठीक कर लेना। तो हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है ई एस। ठीक है, क्लियर? चलो थोड़े से और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे लाइक लास्ट में क्या है? ओ है, तो हम क्या लगाएंगे? गोज। जैसे ओ आ गया तो आप क्या करेंगे? गो का क्या कर देंगे? लास्ट में ओ आ गया तो आप लिखेंगे गोज। सी एच वॉच, तो वॉचेस। वॉश, वॉशेस। मिस, मिसेस। मिक्स, मिक्सेस। बज, बजेस। यानी कि किसी भी वर्ब के लास्ट में आपने ये ध्यान रखना है कि अगर ओ है, सी एच है, एस एच है, डबल एस है, एक्स है और जेड है, तो आपने क्या लगाना है? आपने लगाना है जस्ट उसके साथ ई एस। ठीक है, और उसके बाद नीचे देखिए, अगर हमें एस लगाना कब है? हमें लगाना है एस अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ये सारे नहीं है, बाकी सभी के साथ आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आपको एक बार ये और अच्छे से बता देता हूं कि एस हमें लगाना है बाकी सभी के साथ। जैसे कि देखो कम है, इसमें लास्ट में ओ है, नहीं है, सी एच है, नहीं है, एस एच है, डबल एस है, एक्स है, जेड है, नहीं है। तो हमें कम के साथ एस पुट करना है, ये हो गया कम्स। गेटअप का हो गया गेट्स अप, स्लीप का हो गया स्लीप्स, टेक का हो गया टेक्स, गिव का हो गया गिव्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो चुका है, द यूज ऑफ एस और ई एस। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, कि आपको कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा सा नया। लेट स्टार्ट द सेंटेंसेस विद एग्जांपल। जैसे सबसे पहले आपने क्या लिखना है? मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पार्क जाता हूं, पहला सेंटेंस। दूसरा तुम पार्क जाते हो। तीसरा हम पार्क जाते हैं। चौथा वे पार्क जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि राहुल और रोहन पार्क जाते हैं, इन सबके साथ एस ई एस का यूज नहीं होगा। आई, यू, वी, दे, मैंने बताया था ना, इन सबके साथ एस ई एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है आपके लिए, एक मिनट, कहाँ हो गया? ये रहा, यस। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट है वह पार्क जाता है, या वह पार्क जाती है, या राहुल पार्क जाता है, तीनों क्या है? थर्ड पर्सन है। तो यानी कि ही के साथ क्या आ गया? लास्ट में सिंगुलर। ठीक है, ही और शी और राहुल कोई नाम है। अब लास्ट में क्या है? ओ, गो। तीनों वर्ब्स क्या है? सेम। वह पार्क जाता है, वह पार्क जाती है, राहुल पार्क जाता है। तो लास्ट में आ रहा है ओ, तो आपने क्या लिखा? ई एस पुट कर दिया। ठीक है, ही गोज टू पार्क, शी गोज टू पार्क, राहुल गोज टू पार्क। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है? आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो इनके साथ एस ई एस का यूज नहीं होगा, ना तो एस आएगा ना ई एस आएगा। लेकिन नीचे क्या है? नीचे आपके दोबारा से देखो, ही, शी, इट, यानी कि ही, शी, एनी नेम, यानी कि इन तीनों के साथ क्या है? एस ई एस का यूज होगा। लेकिन वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया? ई एस। अब नीचे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इधर देखो, एक मिनट, ये मैं और आपको अच्छे से कलरिंग करके बता देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से परफेक्ट हो जाए। जैसे कि मान लो, आई वॉच टेलीविज़न, यू वॉच टेलीविज़न, वी वॉच टेलीविज़न, दे वॉच टेलीविज़न,
सॉरी, एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, ये गलत से हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ, अब इसके अंदर आपने क्या किया, इसमें आपने ध्यान रखना है, दे वॉच टेलीविज़न, ठीक है? और राम एंड श्याम वॉच टेलीविज़न। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आपको एस ई एस का यूज़ नहीं करना। लेकिन इधर देखो, यहाँ पर क्या है, ही। अब आपका सब्जेक्ट क्या आ रहा है? अब आपका सब्जेक्ट आ रहा है ही। ही वॉचेस टेलीविज़न। नेक्स्ट, शी वॉचेस टेलीविज़न। पापा वॉचेस टेलीविज़न। मम्मी वॉचेस टेलीविज़न। रोहन वॉचेस टेलीविज़न। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन, तब आपको एस या ई एस लगाना है। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया था पहले कि जैसे ही अगर किसी वर्ब के लास्ट में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड आएगा, तो आपको ई एस लगाना है। तो देखो, वॉच के अंदर क्या है? वॉच के अंदर सी एच आ रहा है। क्या आ रहा है? सी एच। आई रिपीट अगेन, WATCH। वॉच, वॉच के अंदर सी एच आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया? ई एस लगा दिया सबके साथ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, जैसे राम वॉचेस टेलीविजन, ठीक है, आई इनवाइट हिम। अब दोबारा से देखो, वही एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, आई इनवाइट हिम, यू इनवाइट हिम, वी इनवाइट हिम, दे इनवाइट हिम। अब यहाँ पर एस का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लूरल। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर दूसरा क्या एग्जाम्पल लिखा है, गीत एंड हरलिव इनवाइट देम, तो यहाँ पर क्या है, गीत और हरलिव प्लूरल है, तो इनके साथ भी एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही काम कोई सिंगुलर पर्सन करे, जैसे ही इनवाइट्स, शी इनवाइट्स, रमन इनवाइट्स, प्रिया इनवाइट्स, तो इसमें एस का यूज होगा। लेकिन लास्ट में क्या है, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड नहीं है। ठीक है, तो आपने खाली एस लगाना है। जैसे कि देखो, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये वाली स्लाइड जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, यूज ऑफ एस और ई एस, है ना, यहाँ पर हमने क्या करना है, इन सबके साथ एस ई एस का यूज नहीं करना। ठीक है, एक बार ये और दोबारा से देख लेते हैं, जस्ट हैव अ लुक। देखो, अगर आपकी वर्ब्स क्या हैं, सॉरी, आप अगर आपके सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो आपको एस ई एस का यूज़ नहीं करना है। अगर आपके सब्जेक्ट ये हैं, तो एस ई एस का यूज़ करना है। ठीक है, और नीचे देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस और एक्स या जेड आए, तो आपको क्या करना है, आपको ई एस लगाना है। ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी वर्ब के लास्ट में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स नहीं है, यानी कि इन वर्ब्स में ऐसा नहीं है, तो जस्ट एस पुट करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक है, अब नीचे क्या था, ये रहा, देखो, यहाँ पे तो हमने इनवाइट वाली बात कर दी थी। ठीक है, और टेलीविज़न देखा है, ये रहा। चलो यहीं से ले लेते हैं अब हम एग्जाम्पल। और जैसे मान लो आपने बोला, मैं टेलीविज़न देखता हूँ, आई वॉच टेलीविज़न, यू वॉच टेलीविज़न, वी वॉच टेलीविज़न, दे वॉच टेलीविज़न, राम एंड श्याम वॉच टेलीविज़न। तो यहाँ पे हमने एस ई एस का यूज़ नहीं किया। लेकिन मान लो अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, एनी, नेम और सिंगुलर, तो आपने एस ई एस का यूज़ कर लिया। जैसे कि देखो, ही वॉचेज, शी वॉचेज, पापा वॉचेज, मम्मी वॉचेज, रोहन वॉचेज। लेकिन यहाँ पे हमने अभी अभी आगे और किया था ना, आई इन्वाइट हिम, इसमें एस ई एस का यूज़ नहीं है। यू इन्वाइट हिम, वी इनवाइट हिम, दे इनवाइट हिम, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि आई, यू, वी, दे के साथ एस ई एस का यूज नहीं होता। और नीचे क्या एग्जाम्पल था, गीत एंड हरलीव, ये भी किया अभी अभी हमने। लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, जैसे कि ही इनवाइट्स, शी इनवाइट्स, रमन इनवाइट्स, प्रिया इनवाइट्स, तो इनमें एस ई एस का यूज होगा, लेकिन एस आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, मैंने दोबारा से अच्छे से बता दिया। सीधा नेक्स्ट स्लाइड। जैसे यहाँ पर देखिए, और एग्जाम्पल भी है, आई कॉल हर, यू कॉल हर, वी कॉल हर, दे कॉल हर। ठीक है, मम्मी एंड पापा कॉल हर। यहाँ पर क्या है, ये है हमारे आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो हमने इनके साथ एस ई एस का यूज नहीं किया। लेकिन जैसे ही मान लीजिए, अगर आपको ही, शी, इट, एनी, नेम और सिंगुलर दे रखा है, जैसे शी कॉल्स, ठीक है, जैसे शी कॉल्स हर, ही कॉल्स हर, राहुल कॉल्स हर, सुमित कॉल्स हर, पूजा कॉल्स हर, गीत सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, ही कम्स हेयर, और एग्जाम्पल है शी हेल्प्स मी, तो इसमें क्या लग रहा है, जस्ट एस लग रहा है, क्योंकि किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड नहीं है। जैसे कॉल, सिंग, कम, शी हेल्प का क्या हो गया, हेल्प्स, राम टेक्स टी। ठीक है, इट बाक्स,
वेरी लाउडली, ये डॉगी के लिए यूज किया तो मैंने साइड में डॉग लिख दिया, इट बार्क्स, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, जैसे हैव अ लुक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए और एग्जाम्पल भी है आपके लिए। जैसे ये देखो, शी टॉक्स टू मी, शी के साथ एस एस लगेगा, लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा, यस लगेगा, एस लगेगा, तो शी टॉक्स टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही टॉक्स टू अस। नेक्स्ट, आई टॉक टू देम, आई के साथ तो एस एस लगेगा नहीं, वी टॉक टू देम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पे सीखा यूज ऑफ एस और एस, ये बिल्कुल डीपली सिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो ये सारी चीजें। नेक्स्ट, ही गिव्स मी मनी, शी गिव्स हिम गिफ्ट्स, यू गिव अस टाइम, और दे गिव हिम असाइनमेंट्स। तो यानी कि यहां पर आपने ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी है तो आपको एस एस लगाना है। जैसे गिव में गिव्स हो गया, गिव में गिव्स, लेकिन जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या आ गया, जैसे ही आपका सब्जेक्ट आ गया यू, तो आपने क्या किया, एस एस नहीं लगाना, यू गिव अस टाइम, दे गिव हिम असाइनमेंट, आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, यू इनवाइट देम, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आई लर्न इंग्लिश के बाद यू इनवाइट देम, तुम उन्हें इनवाइट करते हो, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें एस का यूज नहीं हो रहा, दे वॉच मूवी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही लर्न्स इंग्लिश, तो ही क्या है, सिंगुलर है, क्लियर। तो चलिए सी द नेक्स्ट वन। अब ये सेंटेंस देखिए, जस्ट हैव अ लुक। जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश, शी क्या है, सिंगुलर है, शी के साथ क्या आया, एस एस आएगा, आएगा, स्पीक के साथ एस लगाया। रवि वॉचेस टेलीविजन, मॉम टीचेस मी, शी हेल्प्स मी, ही टीचेस अस। यही ध्यान रखना है आपको, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो आपने एस या ई एस लगाना है। देखो स्पीक्स में एस लगाया क्योंकि सी एच एस एच डबल एस एक्स नहीं है, वो आपको जरूर याद रखना है। और नेक्स्ट क्या है, हेल्प में एस लगाया क्योंकि सेम, लेकिन जैसे टीच आ गया तो क्या हो गया, टीचिस। जैसे सर टीचिस, मैम टीचिस अस, क्योंकि सी एच वर्ब के लास्ट में सी एच है तो हमने ई एस पुट कर दिया। अब उसके बाद देखो यू वॉच आईपीएल, यू के साथ तो एस एस आता ही नहीं है, जबकि देखो वर्ब क्या है, सी एच लिखा हुआ है, लेकिन तब भी हम यूज नहीं करेंगे। ही वॉचेज आईपीएल, आई वेट फॉर यू, आई के साथ एस एस नहीं आएगा, शी वेट्स फॉर अस, आई इनवाइट हिम, ही इनवाइट्स अस, यू वर्शिप डेली, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन यूज। एंड द लास्ट वन, शी वर्शिप्स डेली, ठीक है। देखो ये वार हो गया, गलत है, एक मिनट, इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लास्ट में ये WOR, ठीक है, वर SHIP, जैसे ये फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली स्पेलिंग सही है, इसके अंदर ओ लगा लेना, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया ये टॉपिक, ठीक है। सो ओके गाइस, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में करेंगे हम नेगेटिव कैटेगरी डिटेल में, ठीक है। टिल देन, thank you so much for listening to me attentively and carefully, and have a nice day. Bye bye.